तो दोस्तों कल था मंगलवार और कल का मंगलवार स्पेशली भारत का मंगल करने ही आया था, क्योंकि इस दिन हमें तीन गुड न्यूज मिली। एक गुड न्यूज के बारे में तो कल रात को ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। भारत का स्टॉक मार्केट पहली बार $5 ट्रिलियन के मार्क के पार चले जा चुका है और इस तरह से भारत दुनिया के सुपर एलिट क्लब में आ चुका है और 5वां स्थान बना चुका है, जो हमारे लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ गुड न्यूज निकल कर आई है, वो आज आप आगे जानने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं चाइना के गेम के बारे में आपको बताऊंगा। एक्चुअली चाइना हमसे जनवरी मंथ में ही पिछड़ गया था, लेकिन आज की तारीख में चाइना हमसे आगे कैसे खड़ा है, इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो एकदम एंड तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपको बता दूं कि चाइना की स्थिति इस समय ऐसी हो चुकी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कांच के कंचे वगैरह खेलते हैं, गोटियां, और कोई बच्चा उसमें से बहुत सारे कंचे जब हार जाता है, उदास होता है, रोने लगता है, तो उसके माता पिता उसका दिल रखने के लिए कुछ और पैसे खर्च करके कांच के कंचे खरीद लेते हैं और उससे दे देते हैं। वो बच्चा समझता है कि जो मेरा जीत का स्टॉक था वो देखिए वापस से पहले की तरह बढ़ गया है और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन क्या आप इसे वास्तविक जीत मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। लेकिन चाइना द्वारा कुछ ऐसा ही कांड किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं, इस वजह से आप इस आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल में जानकारी दी गई है कि भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़े स्टॉक मार्केट वाला देश बन चुका है और चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। और यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था 23 जून 2024 को, यानी इसी साल। उस समय भारत के स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू थी वो पहुंच चुकी थी $4.33 ट्रिलियन और चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग के स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू थी वो रह गई थी $4.29 ट्रिलियन। तो यहाँ पर भारत चौथा देश बन गया। लेकिन कल जब खबर निकल कर आई कि भारत का स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन के मार्क को छू गया है और पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने 1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हासिल की है और अब भारत के स्टॉक मार्केट की वैल्यू जो है वो $5 ट्रिलियन के पार जा चुकी है और हांगकांग के बाद 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। और हांगकांग की अगर करंट पोजीशन देखी जाए तो $5.47 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट वैल्यू है उसकी। तो ऐसा कैसे संभव हो गया? यानी चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग के स्टॉक मार्केट ने भारत के स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा तेजी से ग्रो किया है क्या? और भारत ने जहां पर पिछले 6 महीनों में $1 ट्रिलियन की वैल्यू बढ़ाई, तो क्या इन्होंने पिछले 3-4 महीनों में ही लगभग $1.25 ट्रिलियन की बढ़त हासिल कर ली? क्या आपको ये सारे आंकड़े ऑथेंटिक लगते हैं? जबकि मैं आपको पास्ट में कई ऐसी खबरें दे चुका हूं कि विदेशी इन्वेस्टर्स और इवन चाइना के लोकल इन्वेस्टर्स भी अपने दोनों ही स्टॉक मार्केट यानी बीजिंग के स्टॉक मार्केट और साथ में हांगकांग के स्टॉक मार्केट, दोनों से ही अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। विदेशी इन्वेस्टर्स भी इनमें से पैसा निकाल रहे हैं। जापान के बड़े इन्वेस्टर से लेकर आम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं आपकी और मेरी तरह, वो भी अपने खुद के स्टॉक मार्केट यानी जापानीज स्टॉक मार्केट और साथ ही चाइना के स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से चाइना का जो स्टॉक मार्केट था, हांगकांग का भी और अपने खुद के मेनलैंड का भी, दोनों ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। उसके बावजूद हांगकांग के स्टॉक मार्केट ने इतनी वृद्धि कैसे कर ली? अभूतपूर्व वृद्धि है ये, भारत के रिकॉर्ड को भी ये तोड़ रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है एक्चुअली? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि चाइना द्वारा इस गिरावट को सुधारने के लिए जेब से पैसा खर्च किया गया है। जी हाँ, क्योंकि आप इस आर्टिकल को भी पढ़िए। यह आर्टिकल भी इसी साल जनवरी मंथ का है, जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना अब अपने दोनों ही स्टॉक मार्केट को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है और इन सब के लिए चाइना द्वारा कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह किए गए। इनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेज भी जारी किए गए। मैं आपको बता दूं कि चाइना द्वारा पिछले 1 साल में अपनी करेंसी की जो वैल्यू घट रही थी उसे मेंटेन करने के लिए और साथ ही अपने स्टॉक मार्केट को बचाए रखने के लिए और इसके अलावा मंदी की चपेट में आने से बचने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए और लगभग आगे पीछे मिलाकर $500 बिलियन तक के पैकेज जारी किए। तब जाकर कहीं उनकी इकोनॉमिक गाड़ी पटरी पर लौटी है। और ये जो हांगकांग के स्टॉक मार्केट की वैल्यू आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो कि अभूतपूर्व बढ़त दिखाई दे रही है, ये उसी का नतीजा है। यानी चाइना द्वारा खुद ही अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया होगा और इस वजह से उनका स्टॉक मार्केट ऊपर गया और वो भारत से पहले पोजीशन लेने लगा, यानी 4th पोजीशन पर आ गया है और भारत अब 5th पोजीशन पर आ गया है। जबकि हम लोगों ने हांगकांग के स्टॉक मार्केट को जनवरी मंथ में ही बीट कर दिया था। तो कहने का मतलब भारत के अंदर इकोनॉमिक लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है। ये लिटरली एक चमत्कार है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई 2 और खबरें आप जान लीजिए।
जो कि एक्चुअली कल मंगलवार को ही निकलकर सामने आई है। तो बताया ये जा रहा है कि आरबीआई द्वारा एक बुलेटिन जारी किया गया है इस नए फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ रेट से संबंधित, और इस नए फाइनेंशियल ईयर यानी वर्ष 2024-25 को लेकर उन्होंने कुछ नए अनुमान बताए हैं। और उनके अनुसार बताया ये जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर की पहली क्वार्टर में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो रहने वाली है 7.5% की। जी हाँ, और कल के ही दिन यूएन की तरफ से भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों को बढ़ा दिया गया है। जो अनुमान उनकी तरफ से पहले लगाया गया था उसमें 0.7% की वृद्धि कर दी गई है। और अब इस तरह से यूएन के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.9% की रहने वाली है। तो ये दो गुड न्यूज भी कल ही आई है। तो आई होप कि आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।